सालों पहले सुंदर से एक जंगल में नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। वैसे तो ये नाग नागिन का जोड़ा सामान्य नागों की ही तरह जंगल में रहा करता, परंतु जैसे ही पूर्णमासी का दिन आता, ये नाग नागिन का जोड़ा इंसानी रूप में आ जाता था और प्रेमालाप करता था। जिस दिन पूर्णमासी होती थी, उस दिन नागिन के सिर के ऊपर एक मणि उभर कर आती थी। इस मणि में इतनी तेज रोशनी होती थी जैसे सूर्य चमक रहा हो। दोस्तों, आपको बता दूं कि नागमणि धारक नागिन अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, उस जंगल में कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भील नाम का एक व्यक्ति अक्सर अपने 5 दोस्तों के साथ जंगल अपनी बकरी चराने जाया करता था। एक दिन भील और उसके दोस्त जब अपनी बकरी चरा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक हिरन दिखा। उन्होंने उसका शिकार करने का सोचा, परंतु वो हिरन भागने में बहुत फुर्तीला था। उसके शिकार के चक्कर में अब रात हो चली थी और वे अभी जंगल में ही थे। दोस्तों, उस दिन पूर्णिमा थी और आकाश में चांद चमक रहा था, परंतु उस चांद से भी तेज कोई चीज चमक रही थी और वो थी नागिन की नागमणि। जब भील और उसके दोस्तों ने तेज चमकती रोशनी देखी, तो वे रोशनी की तरफ बढ़ चले और जब वे वहां पहुंचे जहां से रोशनी आ रही थी, तो उन सभी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा एक खूबसूरत स्त्री अपने हाथ में नागमणि थामे, साथ ही बगल में एक सुंदर पुरुष खड़ा है। वे ये सभी नजारा छुप के देख रहे थे। भील की आंखों में उस नागमणि की चमक छप सी गई थी। उस रात वो अपने दोस्तों के साथ वापस घर तो आ गया, परंतु उसके दिमाग में उस नागमणि को पाने की प्रबल इच्छा थी। एक दिन भील ने अपने 5 दोस्तों को बुलाया और बोला, अगर हमें वह नागमणि मिल जाए जो उस दिन हमने नागिन के हाथों में देखी थी, तो फिर हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया और उन्हें एक प्लान समझाकर 6 बंदूकों का इंतजाम करने को कहा। फिर वे पूर्णमासी की रात का इंतजार करने लगे और वो रात भी आई। जब पूर्णमासी का चांद निकला, वे उसी जगह छुप गए जहां उन्होंने पहली बार नाग नागिन को नागमणि के साथ देखा था। पूर्ण चांद निकलते ही नाग नागिन का वह जोड़ा उन्हें दिखाई दे गया। नागिन के मस्तक से अचानक नागमणि प्रकट हुई। उसके बाद दोनों ही नाग और नागिन इंसानी रूप में आ गए और प्रेमालाप करने लगी। भील और उसके साथी बस इसी समय का इंतजार कर रहे थे। वे चाहते थे कि नाग नागिन का जोड़ा प्रेमालाप में खो जाए, ताकि उसके बाद उन्हें पता ही न चले कि आसपास क्या हो रहा है। भील और उसके साथियों ने हर तरफ से नाग नागिन के जोड़े को घेर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। नागिन को बचाने के चक्कर में नाग के सिर पर गोली लगने से वो वहीं मर गया। उधर नागिन को भी गोली लगी, जिससे वे घायल होकर बेहोश हो गई। भील और उसके साथी ने ये समझ लिया कि नाग नागिन दोनों ही मर गए हैं। उन्होंने तुरंत नागमणि उठाई और निकल पड़े गांव की तरफ। नागमणि मिलते ही भील की जैसे किस्मत ही चमक गई हो। कहते हैं, जिसके पास नागमणि हो उसका भाग्य चमक उठता है। कुछ दिनों में ही भील अपने गांव में सबसे सेठ इंसान बन गया और उसने कई कारोबार खोल लिए, जिसमें उसने अपने साथियों को साझेदार बनाया। भील के साथी धनवान तो हुए, परंतु भील से ज़्यादा नहीं। भील के 5 दोस्तों में उसका सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त था सत्तू, जो अधिकतर भील के साथ ही रहता। कोई भी महत्वपूर्ण काम हो तो भील के और दोस्त हो न हो, परंतु सत्तू हमेशा भील के साथ रहता। उधर दोस्तों, उस घायल नागिन को अपने जख्म को भरने में कुछ हफ्ते लगे। वो गुस्से में थी और अपने नाग का बदला लेना चाहती थी, परंतु नागमणि भील के पास होने के कारण वो भील पर सीधे सीधे हमला नहीं कर सकती थी। भले ही नागमणि उसके पास अभी नहीं थी, परंतु अभी भी उसमें इतनी शक्ति थी कि उसने एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया। सबसे पहले वो भील की ही एक फैक्ट्री में काम करते हुए भील और उसके साथियों पर नज़र रखने लगी। फिर उसने भील के सबसे भरोसेमंद साथी सत्तू के साथ दोस्ती शुरू कर दी। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे। सत्तू उस सुंदर स्त्री से प्यार कर बैठा, परंतु उसे पता नहीं था कि उस सुंदर स्त्री के रूप में वो नागिन उसकी मौत थी। एक दिन वो सुंदर स्त्री सत्तू को बोलती है कि देखो, मुझे ना तुम्हारे दोस्त भील पसंद है, क्योंकि वो तुमसे भी ज़्यादा धनवान है। इस पर सत्तू पहले तो अंदर ही अंदर चिढ़ गया, परंतु फिर उस सुंदर स्त्री से बोला, अगर मैं भील से भी ज़्यादा धनवान हो जाऊँ तो तब क्या आप मुझे पसंद करोगे? तो इस पर उस स्त्री ने हाँ बोल दिया। सत्तू था बेवकूफ़,
उसने उस स्त्री को बोला, देखो भील के पास एक नागमणि है जिसकी वजह से भील इतना धनवान बना। अगर मैं उस नागमणि को ले लूं और आपको दे दूं तो हम दोनों सबसे ज्यादा धनवान होंगे। इस पर वह स्त्री खुश हो गई और बोली, मुझे अब आप वो नागमणि ला के दो, तभी मैं आपसे बात करूंगी। फिर क्या था, सत्तू भील का खास था तो उसे वह जगह पता थी जहां भील ने नागमणि छुपाई थी। सत्तू उस स्त्री के प्यार में इतना पागल था कि उसने अपने साथी भील को मार डाला और उसके घर से नागमणि लेकर उस स्त्री को दे दी। परंतु जैसे ही नागमणि उस सुंदर स्त्री के पास आई, उसने अपना असली रूप दिखाया और नागिन बन सत्तू को डस डस के मार डाला। भील तो पहले ही मर चुका था और बाकी बचे साथियों को भी उस नागिन ने एक एक कर मार डाला और अपने नाग का बदला लिया। दोस्तों, कभी भी नागिन की नागमणि नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि वही नागमणि मौत का कारण भी बन जाती है जो उसको छीनता है। माना जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन की जिंदगी हजारों साल की होती है और उसके मरते ही उसकी नागमणि भी नष्ट हो जाती है।